बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम आपके लिए बारबेक्यू फ़िश फिंगर्स बना रहे हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सुपर टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही लजीज ये फ़िश फिंगर्स आप घर में बारबेक्यू कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। ये टोटली फ्री है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने ये फ़िश जो है स्टीम की हुई है, इसके कांटे वगैरह निकाल के आप बॉईल कर सकते हैं या स्टीम कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं जो चीज़ें शामिल कर रही हूँ, शिमला मिर्च, बंद गोभी और ग्रीन अनियन और प्याज सादा भी और हरी मिर्चें, ये इसके अलावा फ़िश डालकर और सीजलिंग्स डाल के इन सबको आपने पहले चॉप कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। तो मसाले जो हैं सूखा धनिया, नमक और लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा और एक चुटकी अजवाइन है। ये सारी चीज़ें डाल के फ़िश को हमने पीस लिया। ये देखें, इस तरह से ड्राई ड्राई होनी चाहिए आपकी फ़िश। ये बिल्कुल हमारा मसाला सारा पीस गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो है ये धनिया शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ। इसके बाद ये ब्रेड क्रम्स चले गए, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं इसमें और चाट मसाला ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लीजिए वरना स्किप कर दीजिएगा। आधा चम्मच चाट मसाला डाला है इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए। सारी चीज़ें जो हैं ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है। अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो धनिया के साथ हरी मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा पीस लीजिएगा। अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से बाइंडिंग करनी है, इस तरह से। ये देखें इस तरह। तो अभी ये नहीं हो रहा तो मैं ब्रेड क्रम्स जो मैंने डाले हुए हैं उनके साथ और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हम जब ऐड करेंगे उससे भी इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। 2 से 3 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर जो है नॉर्मल कोई भी जो होता है वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह अंडा भी शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने इनको अब बाइंड करना है, मिक्स करना है। ये देखें, आधा घंटा छोड़ेंगे तो फ़िश का सारे अज्जा जो हैं टेंडर हो जाएंगे, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है, शिमला मिर्च वगैरह भी, तो इससे खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इस तरह से आपने ये कबाब से बना लेने हैं। इसके कोई भी स्टिक वगैरह बारबेक्यू की लेके तो उससे आप इस तरह से सीख कबाब की तरह कबाब बना लीजिएगा। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं। आप इनको एज़ इट इज़ ही ग्रिल भी कर सकते हैं और इसके अलावा तवे पे भी इनको बना सकते हैं। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता देती हूँ कि अगर विदाउट आपने चटनी के बनाने हैं या चटनी के साथ। ये देखें, 1 चम्मच ऑयल आपने तवे पे डाला और इस पर आपने इनको बारबेक्यू कर लिया। ये देखें, बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आएगा आपका, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह और बहुत ही लजीज कबाब आपके ये बनेंगे। इस तरह से सबके ऊपर कलर आ गया। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इनको क्रिस्पी कर लीजिए, या अगर आप इनको फ्राई करना चाहते हैं तो अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के इनको फ्राई भी कर सकते हैं। चलिए, अब ये हमने एक साइड पे कर लिए, हमारे ये गोल्डन हो गए हैं। हम इसकी अब सॉस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमने बारबेक्यू इसको चटनी के साथ बनाना है। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर हमने 1 चम्मच लहसुन और अदरक जो है फ्रेश पिसा हुआ वो शामिल कर दिया और इसको हल्का सा सौते करेंगे। जो ही इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो इसमें हम सीजलिंग्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल में आपकी ये हॉट एंड सार बारबेक्यू फ़िश फिंगर्स बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी, स्पेशली इस विंटर्स में और सर्दी के मौसम में ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है मेरी तरफ से। इसमें अब सोया सॉस ये 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है और सिरका ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून जितना। सोया सॉस और सिरका शामिल करके इसके बाद हमने होममेड जो बारबेक्यू सॉस आपको बनाना सिखाई थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून जितनी। बारबेक्यू सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप केचप यूज़ कर सकते हैं।
अब ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 लेमन का जूस जो है वो हमने इसमें ऐड किया है। इससे इसका टेस्ट बहुत खट्टा सा हो जाएगा। तो ये हॉट एंड सावर बहुत ज़बरदस्त आपकी ये सॉस बन जाएगी, बारबेक्यू सॉस। अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। तो साथ ही इसके अंदर फ़िश फिंगर्स जो हमने बनाई हैं ये भी ऐड कर दी। अभी इनको भी सौटे कर लेंगे, इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे, यकीन करें आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट बनती है। अगर आपके गेस्ट वगैरह आने वाले हैं या आप फैमिली में बनाना चाहते हैं तो फिंगर्स बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये सॉस बनाएं और उसके अंदर इसको डाल के जस्ट दम दे दें और बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। अभी ये देखें बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो गई हैं फ़िश फिंगर्स। तो मैं थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी। ये ग्रीन अनियन हमने फ्रेश जो है ये घर का है, मेरे किचन गार्डन का फ्रेश ग्रीन अनियन है जो कि मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने इसको मज़ीद थिक करना है, मैं इसको थोड़ा सा थिक मज़ीद कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर 1-2 चम्मच पानी में मिक्स करके आप इसमें डाल दीजिए। तो ये बहुत ही लजीज बन जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा स्वीट एंड सार करना चाहते हैं तो आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हॉट एंड सावर बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने इसमें ब्राउन शुगर वगैरह ऐड नहीं की। इसमें लेमन जूस डाला था और बहुत ज़बरदस्त लेमन के साथ इसका फ़िश का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। आप इसको रोटी चपाती या जो भी आप खाना चाहें इसके साथ, फ्राइड राइस वगैरह, उसके साथ इसको पेश कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब ये देखें मैंने कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड किया है जिससे ये बिल्कुल जो मसाला है साथ लग जाएगा इसके। बहुत ही टेस्टी है। इसको एज इट इज़ भी आप इसको खा सकते हैं। ये बड़ी हेल्दी डिनर आइडियाज़ हैं जो कि आप विंटर्स में स्पेशली क्रिसमस वगैरह पे या किसी भी पार्टी वगैरह के लिए ऐड कर सकते हैं। अब ये थोड़े से मैंने इस पर तिल ऐड कर दिए हैं, सेसमीज सीड्स इसमें ऐड किए हैं और कवर कर दिया है। इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। बेहतरीन से हमारे हॉट एंड सार बारबेक्यू फ़िश फिंगर्स रेडी है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। आप फ़िश के साथ नहीं बनाना चाहते तो आप चिकन के साथ भी ये फ़िश फिंगर की तरह आप चिकन फिंगर्स बना सकते हैं या बीफ फिंगर्स बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। तो ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गए हैं और कलर भी आप इनका देख रहे हैं। मैं क्लोज व्यू दिखा देती हूँ, देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आपके पास सिजलिंग ट्रे है, डिश है जो शाशलिक की, तो आप उसमें ये डाल के सर्व करें। बहुत ही खूबसूरत इससे खुशबू लजीज और धुआं जब उठता है तो बहुत ही टेस्टी इफ़ेक्ट आ जाता है। ये देखें मैं उठा के दिखा रही हूँ आपको, इसमें कलर कितना खूबसूरत आया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये पसंद आएंगे, ज़रूर पसंद आएंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपके ये कैसे फ़िश फिंगर बने। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।